जहां समझ है वहां रिश्ता अमर है। रिश्ता निभाना कठिन नहीं, उसे समझना कठिन है। सच्चा रिश्ता वो है जो तूफान में भी साथ छोड़ने के बारे में नहीं सोचता। बहुत समय पहले मगध राज्य के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। पति, पत्नी और उनकी एक छोटी सी बच्ची। परिवार सामान्य था, पर घर में प्रेम उतना नहीं था जितना होना चाहिए। पति हमेशा काम में व्यस्त रहता, पत्नी हमेशा शिकायतों में, और बच्ची दोनों के बीच पिसती रहती। पत्नी को लगता था कि पति उसे समझता नहीं, पति को लगता था कि पत्नी उसकी मेहनत को सम्मान नहीं देती, और रिश्ता धीरे धीरे बोझ बनता जा रहा था। एक दिन दोनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि पति गुस्से में घर छोड़कर निकल पड़ा। पत्नी भी रोते रोते मंदिर चली गई। बच्ची अकेली बैठी रो रही थी। उसी समय भगवान बुद्ध उस गांव में अपने कुछ शिष्यों के साथ पहुंचे। गांव में लोगों की भीड़ लगी थी, पर सबसे पहले बुद्ध की दृष्टि उस छोटी बच्ची पर पड़ी, जिसके चेहरे पर गहरी उदासी और डर था। बुद्ध उसके पास गए और धीरे से पूछा, बेटी क्यों रो रही हो? बच्ची सिसकते हुए बोली, मेरे माँ पापा लड़ते हैं, वो एक दूसरे को समझते नहीं, क्या उनका रिश्ता टूट जाएगा? बुद्ध मुस्कुराए, पर मुस्कान में करुणा थी। उन्होंने शिष्यों से कहा, इस संसार में सबसे गहरी पीड़ा वही होती है जो रिश्ते टूटने से जन्म लेती है। बुद्ध ने बच्ची से कहा, चलो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बुद्ध की कहानी शुरू होती है। एक बार एक व्यक्ति अपने मित्र के साथ नदी पार कर रहा था। उसने नाविक से पूछा, ये नाव इतनी पुरानी है, फिर भी तू इसे रोज क्यों चलाता है? नाविक बोला, क्योंकि मैं इसकी कमजोरी नहीं देखता, मैं इसका सहारा देखता हूँ। इसने मुझे हर तूफान से बचाया है। बुद्ध ने बच्ची की ओर देखते हुए कहा, रिश्ते भी नाव जैसे होते हैं, कुछ टुकड़े पुराने हो जाते हैं, कुछ हिस्सों में दरारें आ जाती हैं, लेकिन अगर समझ और सहारा हो तो वही रिश्ता हमें जीवन के तूफान से निकाल देता है। बच्ची ध्यान से सुन रही थी। अब बुद्ध उन दोनों पति और पत्नी को बुलाने निकल पड़े। पति को वो नदी किनारे मिला, गुस्से में पैर पटकते हुए इधर उधर घूम रहा था। बुद्ध ने बस इतना पूछा, क्या तुम बारिश को रोक सकते हो? पति चौंक गया। नहीं प्रभु, बुद्ध बोले। तो फिर उस भावनाओं की बारिश को दबाने की कोशिश क्यों करते हो जो तुम्हारे दिल में है? पति ने धीरे से सिर झुका लिया। फिर बुद्ध पत्नी के पास पहुंचे। वह मंदिर में घुटनों के बल बैठी रो रही थी। बुद्ध ने पूछा, जब एक दीपक की लौ टिमटिमाती है तो क्या तुम उसे फेंक देती हो? पत्नी बोली, नहीं प्रभु, मैं हाथ से हवा को रोककर उसे बचाती हूँ। बुद्ध ने धीरे से कहा, फिर एक रिश्ते की लौ को तुम आंसुओं में क्यों बुझा रही हो? जब किसी को सहारा चाहिए तब शिकायत नहीं, समझ देनी चाहिए। पत्नी फूट फूट कर रोने लगी। अब दोनों को बुद्ध एक पेड़ के नीचे लेकर आए। बुद्ध ने दोनों को 2 पत्थर दिए। कहा, इन्हें जोर से एक दूसरे से टकराओ। दोनों ने पत्थर टकराए। पत्थर टूट गया, किनारों से दरारें पड़ गईं। बुद्ध बोले, ये है गुस्से में बोले गए शब्दों का प्रभाव। रिश्ता जितना भी मजबूत हो, बार बार टकराने से टूट ही जाता है। फिर बुद्ध ने उन्हें 2 मिट्टी के ढेले दिए। कहा, अब इनसे वही करो। दोनों ने हल्के से टकराया। मिट्टी नरम थी, कुछ नहीं टूटा। बुद्ध बोले, ये है समझ। समझ रिश्ते को नरम बना देती है। जहां समझ है वहां रिश्ता अमर है। पति पत्नी अब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बुद्ध ने अंतिम शिक्षा दी, रिश्ता निभाना मुश्किल नहीं, दूसरे की पीड़ा समझना मुश्किल है। अगर तुम दोनों एक दूसरे को समझना शुरू कर दोगे तो तुम्हारी बेटी का डर, तुम्हारा गुस्सा और तुम्हारा दुख सब मिट जाएगा। पति ने पत्नी का हाथ पकड़ा। पत्नी ने सिर झुका लिया। दोनों की आंखों में आंसू थे, पर दिल हल्का हो चुका था। बुद्ध ने बच्ची को बुलाया। उसने दौड़कर दोनों को गले लगा लिया और बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अब ये परिवार नहीं टूटेगा, क्योंकि आज इन्हें रिश्ते का वास्तविक अर्थ समझ आ गया है। रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। समझ रखो, रिश्ता खुद ब खुद संभल जाएगा। ऐसी और बुद्ध की गहरी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।